दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक काफी समय से दबाव में दिखाई दे रहा है और पिछले एक साल से ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है। लेकिन क्या आने वाले समय में जबरदस्त तेजी आ सकती है या स्टॉक फिर से टू डिजिट में जा सकता है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील ने एक्सचेंज को एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। क्या है ये जानकारी, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर आप देखें तो वंदे भारत ट्रेन का जो ऑर्डर मिला है उसको लेकर क्लेरिफिकेशन दिया गया है टाटा स्टील की तरफ से। क्या है पूरा मामला। दूसरी तरफ एक काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है टाटा स्टील को। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे मजबूत और पुरानी कंपनी तो है ही, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील सेक्टर की कंपनी है और बहुत ही मजबूत इसका कामकाज है। विश्व के काफ़ी देशों में टाटा स्टील का कारोबार है और लगातार अच्छी प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। लेकिन पिछले रिजल्ट में हमने देखा है कि कंपनी को लॉस हो गया। अब जो लॉस हुआ उसके पीछे वजह थी कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज थे वो थोड़े स्लो हो गए थे और ग्लोबल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और अमेरिका में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हुई, जिससे इनके कारोबार में इफेक्ट पड़ा। लेकिन जल्दी ये सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मर्जर के पहले हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मर्जर के बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज काफ़ी अच्छी तेजी है। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 इस समय 17,005 के स्तर पे, यानी 17,000 का स्तर फिर से निफ्टी 50 ने छू लिया है 0.32% की तेजी के साथ में। अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 1.29% की तेजी है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी, यानी मिड कैप में आज ज़बरदस्त तेजी है। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 1.03% की तेजी है। तो आप देख सकते हो निफ्टी के बड़े इंडेक्स में इतनी तेजी नहीं है जितनी मिड कैप में आज तेजी है और स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक तेजी है। तो कुल मिला के आप देख ही सकते हो कि जो इंडेक्स गिरे थे उसमें अब तेजी से रिकवरी शुरू हुई है। अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी तेजी आज वो है निफ्टी मीडिया में 2.57% की तेजी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि निफ्टी पीएसयू बैंक पर 2.19% की ज़बरदस्त तेजी है और रियलिटी में 2% की तेजी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मेटल इंडेक्स भी काफ़ी शानदार है, आज 1.71% की ज़बरदस्त तेजी है और ओवरऑल सभी इंडेक्स में शानदार तेजी बनी हुई है। ऑटो में भी 1.56% की तेजी है। अब ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह है कि काफ़ी समय के बाद एफआई बाजार में फिर से लौट आए। एफआई ने मार्च महीने में पहली बार काफ़ी अच्छी खरीदारी की। जब महीना खत्म होने को आया 28 मार्च को उन्होंने 1531 को भी इसकी ज़बरदस्त खरीदारी की है। इससे पहले उनका जो पॉजिटिव खरीदारी थी वो 22 मार्च को थी, लेकिन वो मात्र 61 करोड़ रुपीज़ के आसपास की थी। आप देख सकते हो कि ये जो 28 मार्च की खरीदारी है वो इशारा करिए कि एफआई फिर से बाजार में निचले लेवल से खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब जैसे कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि टाटा स्टील का शेयर भी नीचे आए, लेकिन सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं है, बीएसई सेंसेक्स में भी लगभग ऊपर के लेवल से 6,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। ऐसे में सभी शेयर नीचे आना लाजमी है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक इस समय 102 के आसपास है, 0.34% की तेजी है। तो यहाँ पे मेटल इंडेक्स के मुकाबले तेजी थोड़ी सी कम है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है। इन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी है आज। तो ये जो मीटिंग है ये फल्टन फंड मैनेजमेंट के साथ में इनकी मीटिंग है। ये अमोंडी मीटिंग है जो मुंबई में होगी। इसके अलावा फल्टन की जो मीटिंग है ये वर्चुअल होगी, ये 1-to-1 मीटिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे टाटा स्टील अपने कारोबार को मर्जर भी करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना भी चाहते हैं और इसी के लिए लगातार बहुत सारे फंड मैनेजमेंट के साथ में बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे अपडेट निकल के आई है एक लेटेस्ट यहाँ पे मीटिंग की। अब यहाँ पे कि पिछले दिनों जैसे हमने खबर देखी थी कि 22 वंदे भारत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला है टाटा स्टील को। लेकिन अब टाटा स्टील की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि पूरे वंदे भारत के कोच के मैन्युफैक्चरिंग का इनको ऑर्डर नहीं मिला है, बल्कि ये जो ऑर्डर मिला है इस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे इनको सीट बनाने का, इसके अलावा इंटरनल पैनल बनाने का ऑर्डर मिला है। तो ये जो क्लेरिफिकेशन दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि पूरी की पूरी जो ये 22 वंदे भारत के कोच है वो टाटा स्टील का निर्माण है उसका करेगा, लेकिन अब यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील के टेक्नोलॉजी एंड न्यू मटेरियल बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट देबाशीष भट्टाचार्य जी का कहना है कि रेलवे द्वारा जो हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ है उसको हमें सीट और आंतरिक पैनल की आपूर्ति करनी है, इसके लिए कोच बनाने के लिए हमें ऑर्डर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 225 करोड़ रुपये का ऑर्डर हमें टाटा स्टील को मिला है हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की टर्म से, जिसके हम कोच के निर्माण के लिए सीट बनाएंगे और इंटरनल पैनल की सप्लाई करेंगे। तो ये ऑर्डर मिला, बिल्कुल सच बात है, लेकिन पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना कोच को, लेकिन स्टील बनाई जानी है, उसकी सीटें। टाटा स्टील की तरफ से कहा गया कि पहले भी हम कुछ ट्रेनरों के लिए ऑलरेडी इसके जो सामान की सप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। बेंगलोर और मैसूर सेक्टर में पहले से ही हम फाइबर पॉलीमर कंपोजिट डिज़ाइन वाली सीटों का उपयोग हमारा हो रहा है। और भट्टाचार्य जी ने कहा है कि खेप अगले रेलवे मार्ग से रेलवे तक पहुंचाया जाएगा
और आप देख सकते हो कि ऐसे ही और हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय रेलवे की तरफ से हमें लगातार ऑर्डर मिल सकते हैं। रेलवे में काफ़ी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है और उसमें हमारा सहयोग होता रहेगा। तो कुल मिला के क्लेरिफिकेशन आ गया कि पूरा रेलवे कोच नहीं बनाना है, लेकिन उसके लिए सीट और उसके पैनल की यहाँ पे सप्लाई की जाएगी टाटा स्टील की तरफ से। अब यहाँ पे एक टाटा स्टील के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हुआ। टाटा स्टील मेरा मंडली ने एक यहाँ पे इस्पात सुरक्षा पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पुरस्कार इनको मिला है, ये एक सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए, यानी इस्पात सुरक्षा का जो पुरस्कार दिया गया, यानी कंपनी की तरफ से जिस तरह से सेफ्टी को ध्यान में दिए रखा जाता है, इसके अलावा हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए और जो लेबर्स है उनके लिए किस तरह से स्टील इंडस्ट्रीज में ध्यान रखा गया था, उसको लेकर ये टाटा स्टील को सबसे बड़ा अवार्ड मिला। यानी सेफ्टी के मामले में टाटा स्टील दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर रही है और इसीलिए यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी बड़ा एक गौरवशाली पुरस्कार इनको दिया गया है, जो काफ़ी बड़ी बात है। एक तरह से ये माइलस्टोन अचीवमेंट है टाटा स्टील के लिए। अगर हम टाटा स्टील के बिजनेस की बात करें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में देख सकते हो कि इनका जो टोटल रेवेन्यू था 1.59 लाख करोड़ के आसपास था। इनको प्रॉफिट होता 0.10 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ, 1.51 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट कम होकर 0.02 लाख रुपीज़ के आसपास रह गया। ये कोविड काल था। कोविड काल में आपको पता है सारा का सारा कारोबार बंद हो गया था और इस वजह से इसमें कमी आई, लेकिन 2021 से पटरी पे आ गई कंपनी फिर से। आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ के 1.58 लाख रुपीज़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.07 लाख रुपये तक पहुंच गया। 2022 में सबसे शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। रेवेन्यू सीधा 2.46 लाख रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.40 लाख रुपये तक पहुंच गया। यानी 2019 में जहाँ पे जो प्रॉफिट था उसका 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने देखा है कि कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन अब जल्दी ही इसमें रिकवरी की संभावना भी बनेगी। अगर हम इसके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कि टाटा स्टील इस समय थोड़ा सा वीक जरूर दिखाई दे रहा है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई मेटल में मात्र 7% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। तो 5 ईयर के हिसाब से आपको देखो तो टाटा स्टील ही विनर दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से देख सकते हो टाटा स्टील ने 54% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 24% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है और मेटल इंडेक्स में 50% का पॉजिटिव रिटर्न। तो 3 ईयर के हिसाब से भी टाटा स्टील मेटल इंडेक्स और सेंसेक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न देने में कामयाब रहा है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील में 23% की गिरावट हुई है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 0.33% की तेजी थी और अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो करीब 18% डाउन है। तो यहाँ पर आपको 1 ईयर के हिसाब से ज़्यादा गिरावट टाटा स्टील में दिखाई देगी। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो करीब 6% की गिरावट टाटा स्टील में रही है, 5% की गिरावट बीएसई सेंसेक्स में और 7% की गिरावट है मेटल इंडेक्स में। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गिरावट है वो मेटल इंडेक्स के अंदर है। बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे देख सकते हो करीब 3% गिरा है टाटा स्टील, 2% की गिरावट है बीएसई सेंसेक्स में और उतनी ही 2% की गिरावट मेटल इंडेक्स में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मंथ के हिसाब से वापस टाटा स्टील में गिरावट थोड़ी ज़्यादा है। ईयर टू डेट के हिसाब से करीब 8% की गिरावट टाटा स्टील में दिखाई देगी। बीएसई सेंसेक्स में 5% की गिरावट है, लेकिन मेटल इंडेक्स में 9% की गिरावट है। तो दूसरे मेटल इंडेक्स के मुकाबले टाटा स्टील में गिरावट काफ़ी कम है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो आपको पता चलेगा कि फिलहाल टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल निकल के आ रही है, लेकिन अगर हम इसके सेंटीमेंट्स को देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, यानी सेंटीमेंट्स अभी फिलहाल स्टॉक के साथ में। इसके अलावा अगर हम एनालिस्ट की राय देखें तो वो भी बाय की निकल के आ रही है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस साल खरीदारी की जा सकती है और आपने देखा होगा चाहे घरेलू ब्रोकरेज हुआ फिर ग्लोबल, सभी इस समय टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इसकी जो समरी देखें तो फिलहाल न्यूट्रल बनी हुई है। तो कुल मिला के इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर यहाँ पे शुरू होने वाला है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 100 का पहला सपोर्ट है। अगर ये 100 का सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक फिर 98 तक आता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो फिर 95 तक जा सकता है। तो गिरावट हो सकती है अगर बाजार में ऐसे ही गिरावट जारी रही तो, क्योंकि बीएसई सेंसेक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से गिरावट जारी है, तो ये भी नीचे आ सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो 105 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर स्टॉक 108 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पहुँच गया तो फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 110 का है। तो तेज़ी का माहौल बना तो फिर से 110 तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय कंपनी अपने पूरे के पूरे कारोबार को मर्जर करने जा रही है। उसके बाद में इसकी प्राइस डेफिनेटली कई गुना बढ़ सकती है, तो निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।